2024 में आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा द्वारा चलाए गए जनसंपर्क अभियान के तहत 2 दिवसीय दौरे पर दून पहुंचे शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप। सांसद ने दून क्षेत्र की पहाड़ी पंचायतों के साथ साथ नगर परिषद की पंचायतों में जाकर लोगों के साथ संवाद किया और केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में अवगत कराया। जनसंपर्क अभियान के दौरान दून के पूर्व विधायक परमजीत सिंह पम्मी भी उनके साथ मौजूद रहे। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए भरपूर सहयोग किया है और इस बार भी हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों को जीतकर केंद्र की मोदी सरकार को मजबूती देंगे। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस झूठे वादे कर सत्ता में आई है। 5 महीने बीत जाने के बाद भी कांग्रेस सरकार से 10 गारंटियों में से पहली गारंटियों को ओपीएस तक भी लागू नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार बिल्कुल फेल होती नजर आ रही है। आज दून विधानसभा क्षेत्र का हमारा दूसरा दिन है और जनसंपर्क अभियान, जिसमें कि विभिन्न पंचायतों के लोगों के साथ मिलना और जहां उनकी समस्याओं को सुनना, साथ ही साथ जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने जो 9 वर्षों के दौरान इस देश को आगे ले जाने के जो काम किए हैं और जिस प्रकार का आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश को मिला है, वो सारी बातें जनता के बीच में रखना और साथ ही साथ 5 महीने की कांग्रेस की सरकार और जिस प्रकार की झूठी गारंटी देकर ये सरकार सत्ता में आई, उसको लेकर जनता को जागरूक करना। क्योंकि हम जानते हैं पिछले 5 वर्ष भाजपा की सरकार ने और संगठन ने बहुत मजबूती के साथ काम किया और कांग्रेस पार्टी ने झूठी गारंटियाँ दी, 10 झूठी गारंटी। एक भी गारंटी पिछले जो 6 महीने का लगभग कार्यकाल होने को जा रहा है वो पूरी नहीं हुई। उल्टा जनता के ऊपर वैट बढ़ाकर महंगाई बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया। जनता के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ाने के लिए जो कहते थे हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, 6 CPS की नियुक्ति, उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति, कैबिनेट स्टेटस के साथ एडवाइजर, OSDs, चेयरमैन और साथ ही साथ वैट बढ़ाकर जिस प्रकार से आवश्यक वस्तुओं की महंगाई की, 300 यूनिट फ्री देने की बात करने वाले 22 पैसे प्रति यूनिट बिजली का दाम बढ़ाने का काम किया। महिलाओं से वादा किया था 1500 रुपये देंगे, पहली कैबिनेट में लागू होगा, उसमें भी धोखा महिलाओं के साथ हुआ। किसानों को बोला था गोबर खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे, अभी तक कोई शुरुआत उसकी नहीं हुई। 5 लाख रोजगार युवाओं को देने का वादा किया था, उल्टे आउटसोर्स के कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अनेक ये सारी बातें, इस प्रकार की बातें जनता को बताना कि किस प्रकार से धोखे से ये सरकार सत्ता में आई है और आने वाला जो समय है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 2024 में फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, जैसा पिछली बार 2019 में चारों की चारों सीटें हमने जीती थी और हिमाचल प्रदेश में लगभग 69.5% वोट भाजपा को पड़े थे 2019 की तरह। और उससे पहले 2014 में भी जब कांग्रेस की सरकार थी, चारों की चारों सीटें हमने जीती थी। उस इतिहास को भाजपा फिर से दोहराएगी। एकजुटता के साथ सभी कार्यकर्ता कार्य करेंगे, पिछली बातों को भुलाते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर से हम सत्ता में। देखिए, हिमाचल प्रदेश में हम मात्र 0.09% से पीछे रहे, मात्र 36,000 वोटों का जो है अंतर है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आज अंतर कलह से कांग्रेस पार्टी जूझ रही है, ये सरकार बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। आज जनता का मोह इनसे भंग हो गया है। मैं पिछले 2 दिन से लगातार मेरा आज 9वां कार्यक्रम हुआ। हर जगह हमारी, चाहे वो बहनें हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे हमारे नौजवान हैं, या कर्मचारी हैं, या किसान हैं, या बागवान हैं, हर कोई अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी लॉलीपॉप देने में विश्वास नहीं रखती, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक OPS की बात है, इस सरकार ने कर्मचारियों के साथ वादा किया कि हम पहली कैबिनेट से OPS लागू कर देंगे। लगभग 6 महीने का समय बीत गया है, अभी तक OPS लागू नहीं हुई। अर्थात जो वादा इन्होंने किया था, जो झूठा वादा इन्होंने किया था, उसको इनको तुरंत पूरा करना चाहिए ताकि कर्मचारियों को लाभ मिले। हम जो है यही मांग सरकार से करते हैं कि कर्मचारियों से जो वादा किया है उसको शीघ्र से शीघ्र। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।